प्रमेंद्र कुमार, आइए हम आज गांव में आए हैं और कुछ एजुकेटेड लोगों से बात करते हैं। जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो वो एमएसपी को लेकर जो है चल रहा है। तो आइए एमएसपी के बारे में जानते हैं गांव के एजुकेटेड लोगों से। तो सर, आपका नाम क्या है? पहले आप सबसे पहले आप लोगों को नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र है। जी सर, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ सर जी, मैं आपको बता दूँ कि जो किसान आंदोलन है बहुत भारी भरकम इसमें दिल्ली में बहुत मतलब कई दिनों से चल रहा है आंदोलन। तो इसके बारे में आप सर, जो मोदी जी जो किसान के बारे में जो बिल ले आए हैं सर, इस बिल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये इसको बिल नहीं कहते हैं, किसानों के लिए इसको काला कानून कहते हैं। जी क्योंकि ये ऐसा बिल है जी। इस बिल से किसान जो है अभी तक अपनी खेती बाड़ी करके अपना काम चला लेते थे। जी। लेकिन इस काले कानून से जी वो खाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। जी। ऐसी स्थिति आ जाएगी देश में। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो हम बिल पारित किए हैं किसानों के हित में किए हैं, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, वो मोदी जी के हिसाब से किसानों के लिए बिल फ़ायदे के लिए पारित किए हैं, लेकिन किसानों के लिए फ़ायदे की बिल नहीं है। जी। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, मोदी जी ने पहले कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। जी। तो उसमें मोदी जी ने किया क्या? जी। 2015 में उन्होंने 2015-16 में नारा दिया 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर दूंगा। जी। लेकिन अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति ये है कि जो है आज चावल 10 रुपये किलो 12 रुपये किलो लोग बेच रहे हैं। जी। तो एक किसान अब इतना पैसा लगा के मेहनत करके अगर चावल पैदा कर रहा है, धान पैदा कर रहा है, तो उससे उसको अगर 10 रुपया किलो बेचेगा तो क्या हुआ? गरीबी होगा। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ मोदी जी सिर्फ नारा देते हैं। जी। सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। जी। और किसानों की कोई आय दुगनी नहीं हुई है। लेकिन जो हमारे सरकार, जो भाजपा की सरकार है, कह रही है कि हम बिल्कुल अच्छा कानून लेकर आए हैं, किसानों के हित में। किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों को कांग्रेस या सपा बसपा कोई पार्टी मतलब बहका रही है, ऐसा तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। जब आदमी को भूख लगती है तो उसको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है, पहले उसको पेट भरना होता है। जी। तो वहाँ ना कांग्रेस आती है ना सपा बसपा आती है। तो सेम उसी तरह किसान है, जब उनका पेट नहीं भर रहा है तो वो आंदोलन कर रहे हैं। इसमें किसी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। ये बस ये बीजेपी वाले बस गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और कोई बात नहीं है। जी सर, ये एमएसपी जो कानून है सर, एमएसपी के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो एमएसपी कानून है, इस पे किसान भारी भरकम में आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब होता है कि जैसे आप किसी गेहूं या दाल को मार्केट में बेच रहे हैं तो सरकार उसकी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करती है। जी। जैसे मान लीजिए कभी कुछ पिछले साल धान गेहूं के लिए 1925 रुपये डिसाइड किया था। जी। राइट। अगर ये चीज़ सरकार ख़त्म कर देती है, जी। एमएसपी हटा देती है सरकार। जी। सरकार हटाने के एमएसपी हटाने के बाद क्या होगा कि लोग जो है गेहूं बेचने मार्केट में जाएंगे। जी। लेकिन वो 10 रुपये किलो बिकेगा, 12 रुपये किलो का। जैसा कि इस समय प्रेजेंट टाइम में लोग गेहूं बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, तो 10 रुपया 12 रुपये किलो मार्केट बनिया खरीद रहे हैं। लेकिन उनका, मोदी जी का कहना यह है कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं कर रहे हैं, एमएसपी रहेगा। क्या किसान तब किस लिए, मतलब जब किसान के हित में कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगा, तो किसान मांगना आखिर क्या चाहते हैं? क्या मांग रहे हैं? उनकी मांगे क्या हैं? ये उसी तरह गुमराह कर रहे हैं लोगों को, जैसे एनआरसी एनपीआर के मामले में गुमराह किया था। जी। एनआरसी एनपीआर की बात छोड़ दीजिए, अब आप हमको एमएसपी के बारे में बताइए। पिछला कानून छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ सेम वही चीज़ है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम कानून आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, लेकिन वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि उनसे किसान ये मांग रहे हैं कि आप इसी चीज़ को, जैसे आप बिल लाए हैं, इसी चीज़ को आप लिखित में दे दीजिए। जी। लेकिन वो लिखित में देने को तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगले कुछ सालों में वो एमएसपी हटा देंगे। जी। जिससे किसान अपना अनाज जो है 10 रुपये 12 रुपये किलो बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी। तो आपका कहना है कि मतलब जो मोदी जी जो किसान के हित में जो बिल पास किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है ना? हाँ, वो गलत है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनकी बातों में गुमराह हो गए हैं। लेकिन किसान हैं, जो एक्चुअल किसान है, वो इस बात को समझ रहे हैं कि हम मोदी जी में गुमराह नहीं होंगे, बातों में गुमराह नहीं होंगे। तो किसान, तो आप देख रहे हैं कि हम गांव के ग्रेजुएट लोग से बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो एमएसपी कानून है, जो किसान बिल जो पारित हुआ है, ये जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ सड़बड़ है। जो है इनका कहना है कि इसको बिल को वापस ले लिया जाए। और अच्छा, आप ये एक बात और बताइए, तो आप यहाँ क्यों हैं? आप किसान, अगर आप इतना विरोध कर रहे हैं मोदी जी के बिल का, तो आप किसान के पास आप क्यों नहीं जाना चाहते? ज़रूरी नहीं है कि सभी दिल्ली पहुँच के ही विरोध करें। सब अपने घरों से, गाँव से भी इसका विरोध कर सकते हैं। जी। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग दिल्ली जाके विरोध करें, सब अपने यहाँ से विरोध कर सकते हैं। सर, जो किसान बिल है सर, किसान को नुकसान क्या है? किसानों को नुकसान कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है?
किसानों के लिए मोदी ने काला कानून लाया हुआ है जी, उसमें 3 तरह के विधेयक हैं जी, जिसमें एक विधेयक है कि जो नॉर्मली जो जनरल भाषा में जो किसानों को समझा सकता है। मान लीजिए कि जैसे आप ने अपने खेत में धान या गेहूँ पैदा किए, जी, ठीक है। अब पैदा होने के बाद उसका एक नियम होता है, सरकारी नियम है जी, कि आप उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के ही विपणन केंद्र में बेच सकते हैं। जी, लेकिन मोदी जी ने क्या काम किया है, उसके लिए उन्होंने कहा कि आप ये सामान कहीं भी इंडिया में बेच सकते हैं, जी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके या ऑनलाइन बेच सकते हैं। एक तरफ तो इस कानून से लोग कह रहे हैं कि किसानों को फ़ायदा होगा, जी, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है, इससे नुकसान क्या है कि जब अगर इस तरह से लोगों को एक खुली छूट मिल जाएगी सामान बाहर ले जाने के लिए, जी, तो मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में आलू पैदा हो गया है, जी, तो वहाँ से अगर आलू बाहर डिस्ट्रिक्ट में चला गया, जी, फिर अगर 5 महीने बाद उस डिस्ट्रिक्ट में आलू की डिमांड आई कि यहाँ आलू की भारी कमी पड़ गई, हमको आलू चाहिए, जी। फिर दोबारा जब वापस किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट में फिर आएगी, जी, तो उसका ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा। जी, जी, तो इससे क्या होगा, किसानों में किसान या गरीब जो इस तरह के लोग हैं, उनके लिए त्राही त्राही मच जाएगी, खरीदने के लिए उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी। इसलिए ये विपणन का कानून भी एक तरह से काला कानून है। किसान हटना नहीं चाहते हैं दिल्ली से। वो कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी अपना बिल वापस नहीं लेते तब तक किसान यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो 5-6 महीने राशन लेकर दिल्ली में डटे हुए हैं और हर राज्य से जो है किसान वहाँ पर पहुँच रहे हैं, यूपी से, एमपी से, हरियाणा, पंजाब तो है ही, और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से भी किसान आ रहे हैं। किसानों की बात जायज़ है, क्योंकि हमने आपको अभी एक बिल बताया। दूसरा बिल ये है कि जैसे आप कहीं खेती करने जा रहे हैं, जी, तो उन्होंने एक अनुबंध टाइप का खेती दिया, जैसे लीज बोलते हैं, लीज टाइप का, सरल भाषा हम समझेंगे लीज टाइप की खेती करने के लिए बोला। जी, जैसे कोई बिजनेसमैन है, जी, अगर आपके जो खेत हैं वो क्या करेगा, बोने से पहले आपसे लीज पे समझौता कर लेगा। जी, मतलब आप आलू नहीं लगाए हो, उसके पहले 10 रुपया 5 रुपया किलो समझौता कर लेगा। जी, अब उसकी आलू कम पैदा हो या ज़्यादा पैदा हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको 5 रुपया हिसाब मिलेगा। जी, लेकिन जब मार्केट में जाएगा वही आलू 40 रुपया बिकेगी, तो उससे फ़ायदा किसका होगा? जो बिचौलिए हैं, जो ये बनिया लोग हैं, जी, उनको प्रॉफिट होगा। किसानों को तो 5 ही रुपये में मिला। जी, जी। तो ये उनका दूसरा बिल है। अच्छा, क्या इससे भविष्य में जनता भी इससे परेशान हो सकती है इस बिल से? हाँ, परेशानी होगी, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, आगे भी परेशान होंगे इस बिल से। अगर जैसे उनको अगर कुछ कानून अच्छा बनाना था, तो इन्होंने जो नारा दिया था कि हम 2022 में किसानों की आय दुगना करेंगे, जी, तो उस पे काम करना चाहिए जी, कि भाई अनाज पैदा हो गया है, उसके रेट कैसे बढ़े या उनको मार्केट में कैसे उसको मार्केटाइज किया जाए जिससे उनके भाई प्रॉफिट हो जाए। लेकिन इन्होंने तो उनको ही मारने की व्यवस्था कर ली है। जी, जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने लोगों को बताया किसान बिल के बारे में।